हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉ प्रैक्टिशनर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जजमेंट में जो पुराने केसेस के रेफरेंसेस दिए जाते हैं विथ डिटेल्स, उन केसेस के साइटेशंस को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। और कुछ केसेस के नाम के आगे आपने सुपरा लिखा भी पाया होगा। तो आपको यह भी बताऊंगा कि सुपरा का मतलब आखिर होता क्या है और एक जजमेंट में कैसे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया जाता है तो उस जजमेंट को भारत के लॉ जर्नल्स रिपोर्ट करते हैं या पब्लिश करते हैं। दीज जजमेंट्स आर कॉमनली नोन एज रिपोर्टेबल जजमेंट। और जो जजमेंट रिपोर्ट नहीं होते हैं या किसी लॉ जर्नल में पब्लिश नहीं होते हैं, वह जजमेंट्स अनरिपोर्टेड जजमेंट्स कहे जाते हैं। अभी आपको अपने स्क्रीन पर कुछ लॉ जर्नल्स नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं जर्नल्स और इनके जैसे अनेकों लॉ जर्नल्स में कोर्ट के केसेस रिपोर्टेड यानी कि पब्लिश्ड होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एक जजमेंट में दिया गया केस साइटेशन को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। चलिए एक इमेजिनरी केस साइटेशन लेते हैं। केस का नाम है अमित कश्यप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 3 SSC 398। एक केस के साइटेशन लिखने का यही तरीका होता है। अमित कश्यप दर्शाता है पिटिशनर या एपेलेंट का नाम। यूनियन ऑफ इंडिया दर्शाता है ऑपोजिट पार्टी या रिस्पोंडेंट का नाम। 1985 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह दर्शाता है साल। 3 जो लिखा हुआ है वह दर्शाता है वॉल्यूम। SCC दर्शाता है नेम ऑफ लॉ जर्नल। और अंत में लिखा हुआ 398 दर्शाता है पेज नंबर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक केस है अमित कश्यप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जजमेंट हमें कहाँ मिलेगा? इसका जजमेंट हमें मिलेगा 1985 के SCC वॉल्यूम 3 पेज 398 पर। यही तरीका है एक साइटेशन को समझने का। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी जजमेंट्स में जो केस के साइटेशंस लिखे हुए होते हैं, उन केस के साइटेशंस में जो डिटेल्स है वह पहले लिखा गया होता है और केस का नाम जो है वह बाद में लिखा गया होता है। इससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ अपने अपने लिखने का तरीका होता है और किसी किसी साइटेशन में डिटेल्स पहले लिख दिए जाते हैं और पार्टीज़ के नाम बाद में लिखे जाते हैं। So you should not get confused on this thing। और अब चलिए आपको बताता हूँ कि वर्ड सुपरा का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह एक ही जजमेंट का 2 पैराग्राफ है। ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे कि एक केस का साइटेशन है जिसका नाम है जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1991 1 SCC 362। लेकिन नीचे के पैराग्राफ में आप देखेंगे कि 2 अन्य केसेस के रेफरेंस भी दिए गए हैं, यानी कि साइटेशंस दिए गए हैं, जिस केस का नाम है लवलेश और प्रदीप शर्मा। लेकिन इन केसेस के सामने इन केसेस के डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि लवलेश के आगे लिखा हुआ है सुपरा और प्रदीप शर्मा के आगे भी लिखा हुआ है सुपरा। तो अब हम जानेंगे कि यह सुपरा है क्या और किस तरह से इस वर्ड को एक जजमेंट में यूज़ किया जाता है।
सुप्रा। सुप्रा एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एबव। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड और साइटेड एबव प्रिसाइजली इन द सेम लीगल डॉक्यूमेंट। अब आप इसे यूँ समझें कि जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, जैसे एक जजमेंट, तो लिखने के दौरान जब कोई पॉइंट या अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो कोई केस साइटेशन पहली बार लिखा होता है, तो उस केस साइटेशन को उसके फुल डिटेल के साथ लिखा जाता है। लेकिन जब उस सेम डॉक्यूमेंट या जजमेंट में सेम केस साइटेशन को दूसरी बार लिखा जाता है, तो उस समय केस साइटेशन का नाम लिखकर उसके आगे सुप्रा लिख दिया जाता है। सुप्रा मतलब एबव, मतलब कि जिस केस साइटेशन के नाम के आगे सुप्रा लिखा गया है, उस केस साइटेशन के डिटेल्स उसी जजमेंट के ऊपरी किसी पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे जो दो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं वह सेम जजमेंट के हैं। ऊपर वाला है पैराग्राफ 3 और नीचे वाला पैराग्राफ 15 ऑफ द सेम जजमेंट। ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे कि एक केस के साइटेशन को फुल डिटेल के साथ दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985 3 SCC 398। सेम केस साइटेशन का रेफरेंस जब पैराग्राफ 15 में दिया गया है उसी जजमेंट में, तो फुल डिटेल के जगह पर सिर्फ उस केस का नाम लिखा गया है और उस केस के नाम के आगे लिख दिया गया है सुप्रा, तुलसीराम पटेल सुप्रा। सुप्रा यानी कि एबव। एबव यानी कि तुलसीराम पटेल नाम का जो केस है उसका डिटेल्स ऑलरेडी इस जजमेंट के ऊपरी किसी पैराग्राफ में दिया जा चुका है। Therefore, we can say that the word supra is a tool to make a legal document easier for readers to comprehend or follow. The word supra not only helps the writer to avoid having to repeatedly write same citation, but also signal to the reader that particular point has already been cited in any of the above paragraph of the same legal document. So friends, I hope you would have find this video interesting and informative. Thanks for watching.